दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करेंगे, हैबिट्स के ऊपर। लॉकडाउन के 5 हैबिट्स जो आपको है ना सबसे फास्ट, आप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप सबसे फास्ट आपके लाइफ में आएंगे हो। 100% उसका फ़ायदा होगा वीडियो सुनने के बाद। पहली हैबिट है रीडिंग बुक, किताब पढ़ना। किताब पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं उससे पहले बताऊँगा आपको कि हैबिट्स फास्ट कैसे ग्रो होते हैं, फास्ट हैबिट्स अपनी लाइफ का हिस्सा जल्दी कैसे बनते हैं। जैसे अभी मेरी छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल है, उसको मुझे ब्रश करने की हैबिट डालनी थी। तो हमने क्या किए, रात को ब्रश करने के बाद उसको बोलता था, बेटा आप है ना आईने में देखो आपके दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। और फिर मेरी मिसेस के पास हम दोनों जाते थे तो मैं इशारा करता था कि ऐसा बोल उसके दांत अच्छे हैं। तो वो बोलती थी इसके दांत बहुत अच्छे हैं। तो वो एकदम खुश हो जाती थी, हाँ मेरे दांत अच्छे हैं। दैट मीन्स इमोशन कैन चेंज हैबिट्स। इमोशन में इतना पावर है कि वो हैबिट्स को बदल सकता है। जैसे मार्क ज़करबर्ग, उसने क्या किया है, एक लोगों को फेसबुक यूज करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है। वो ट्रिक थी लाइक्स शेयर एंड कमेंट्स। कमेंट्स मतलब क्या डालना है, सामने वाले ने मेरे इसके ऊपर, फोटो के ऊपर कितने लाइक्स मिले और उसने क्या लोगों ने कमेंट किए। तो ये बारीक बारीक बातें, इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपके हैबिट्स फास्ट ग्रो होंगे। मतलब आपका हैबिट आपके लाइफ का हिस्सा फास्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। लॉकडाउन में 5 हैबिट्स अपने को अपने लाइफ में लाना है। पहली हैबिट है रीडिंग बुक। बुक्स में इतना पावर है, बुक्स में इतना पावर है। पहले एक ज़माने में क्या होता था, एक पावर था राजा महाराजाओं के हाथ में। उस टाइम क्या करते थे, ताकत, लोगों को लूटो, उसको ताकत मानते थे। कहीं भी एक राजा दूसरे राज्य में जाके आक्रमण करता था और वो राज्य अपने हाथ में लेता था। फिर कुछ दौर के बाद में इंडस्ट्री का युग आया। अब कुछ बनेगा तो ही बिकेगा। और उस टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था, आसपास में लोग कंपटीशन नहीं करते थे। मतलब लोगों को जानकारी नहीं थी कि माल बनता कैसे है। तब फैक्ट्री का युग था। तो फैक्ट्री के युग के अंदर वो दौर भी बदला आगे चल के। उसके बाद में जानकारी का युग है, नॉलेज इज पावर। तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास जानकारी है वो बहुत पैसे बना सकता है। जैसा मार्क ज़करबर्ग, इसने क्या किया, 21 साल के अंदर फेसबुक बनाया। उसने 17 साल की उम्र के बाद उसने किताब पढ़ने का शौक था, तो उसने करीबन 15 बुक्स पढ़ा हैबिट्स के ऊपर। तो बुक्स पढ़ के उसको मालूम पड़ा एग्जैक्ट क्या करने से क्या होता है। जैसे समझ लो हैबिट्स कैसे गिरती है। उसके बाद में जैसे समझ लो कौन सा ऐसा, समझ लो ऐसी बात है जो सामने वाला इजीली, ऐसा समझ लो आप एग्जैक्ट, वी कैन चेंज हैबिट्स बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर अपन जब कोई चीज़ करते हैं हैबिट, जैसे आपने किताब खोले, आपने किताब पढ़ने के बाद में आप आखिरी में ऐसा गुड फीलिंग लाते हो, आपने बहुत मस्त किताब अच्छी थी, मतलब एक इमोशन आता है आपके अंदर। जैसा एक्चुअल क्या है, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में क्या होता है, निकोटिन होता है। निकोटिन जब रिलीज होता है तो अपने माइंड में या अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन से क्या होता है, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो एक ऐसा ये ह्यूमन साइंस है। ह्यूमन साइंस क्या बताता है, कोई भी चीज़ करो उसके बाद आप छोटा सा सेलिब्रेशन करो। जैसे आई हैव डन इट, यस मैंने किया। मतलब कोई भी न्यू हैबिट के बाद में अगर आप सेलिब्रेशन करते हो तो वो हैबिट आपके लाइफ में बहुत फास्ट ग्रो होता है। वो हैबिट की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, वो हैबिट आपके लाइफ में फास्ट ग्रो करता है। तो फिर उसको क्या करो, आप किताब पढ़ना, एक कोई तो भी स्ट्रॉन्ग रूटीन की बात करो आप। जैसे इन मॉर्निंग व्हेन आई ब्रश माई टीथ, आई विल ओपन माई बुक एंड आई विल रीड 1 पैराग्राफ। स्टार्ट कहाँ से करना है, एक पैराग्राफ से। जिसको हैबिट नहीं है बिल्कुल किताब पढ़ने की, एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए विद इन कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। स्टार्ट वहां से करो, 1 मिनट 2 मिनट। एक साथ अगर आप ज़्यादा करने जाएंगे तो वो हैबिट फॉर्म नहीं होती है। जैसा फीलिंग ऑफ सक्सेस होना, कोई भी आप हैबिट करते हो तो फीलिंग ऑफ सक्सेस आना, भाई ठीक है 1 मिनट हुआ ना, कल 2 मिनट, 1 महीने के बाद और 10-15 मिनट। जैसे माइंड को है ना कन्विंस करना पड़ता है। ठीक है ना, अपना मन से पूछना कितनी देर कर सकता है, 5 मिनट नहीं, अच्छा 2 मिनट, अच्छा चल 1 मिनट तो कर सकता ना।
1 मिनट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए फास्ट हैबिट गिरती है अपने आप को। ठीक है, अभी अपन एक्सरसाइज नंबर मतलब जो दूसरी अपने को हैबिट डालना है उसके ऊपर जाएंगे, और वो है मेडिटेशन। इसके लिए अपन एक कहानी सुनेंगे, अपन बहुत मजेदार कहानी आप सब लोगों ने सुनी है, लेकिन उसको अपने नजरिए से देखा नहीं है जिस तरह से मैंने देखा है वो कहानी को। वो कहानी है एक रैबिट की। एक जंगल में एक शेर आया, वो अचानक है ना ज्यादा जानवरों को खाने लगा। एक दिन में 15-20 जानवर को मार देता था, लेकिन खा नहीं पाता था उसकी भूख के हिसाब से। तो ऐसे लोग सब जानवर तंग होके मीटिंग की, उन्होंने गए जाके गुफा में गए शेर के पास। उसने बोला, महाराज बोले आप एक इकट्ठा इतने जानवरों को मार देते हो, खाते भी नहीं हो, इससे अच्छा आपके गुफा में एक जानवर रोज आएंगे, इससे आपको आना जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको गुफा के अंदर बैठे बैठे आपको आपका खाना मिल जाएगा। शेर एग्री हो गया, बोलते बहुत अच्छी बात है। तो जानवर से एक रोज आते थे। एक बार छोटे छोटे रैबिट की बारी है, तो रैबिट देखा मौसम अच्छा है, निकल गया घर से, और पहुंचते 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 शाम हो गई इसको। तो शेर सवेरे से लेकर शाम तक भूखा, एकदम गुस्सा, क्यों इतना लेट आया, क्या हुआ? बोले साहब हमारे जंगल में एक दूसरा शेर आया, बोले वो आपसे स्ट्रांग ज्यादा है। तो बोले वो मेरे को रोक रहा था, मैं कैसे तो भी जान बचाते आपके पास आया हूँ। बोले मेरे जंगल में दूसरा शेर कहाँ है बताओ? तो वो उसको ले जाता है एक कुएं के पास, और कुएं में वो देखता है तो उसको खुद की परछाई दिखती है। वो जोर से गुर्राता है, एको बाहर आती है, तो उसको लगता है और एक शेर है, वो जंप मार देता है, तो जंप मार के मर जाता है वो। तो बात क्या है कहानी का, बोलते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसका मतलब क्या है, जब रैबिट सवेरे निकला तो उसको मरने का डर नहीं था, उसको मरना है, तो उसके दिमाग पे बात हावी नहीं थी। वो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था ना, रिलैक्स कूल था। और शेर जो सवेरे से शाम तक भूखा था, तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था एंग्री, गुस्सा। तो जब गुस्से में क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड है ना बैलेंस नहीं होता है, इनबैलेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो डिसीजंस लेते हैं ना अपन, वो गलत ही लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मेडिटेशन से वो पावर है, मेडिटेशन करते रहने से कंटिन्यू अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है हमेशा बैलेंस रहता है, कूल रहता है। इससे अपन लाइफ के बड़े बड़े फैसले आसानी से और सही ले सकते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अच्छा, मेडिटेशन आप आपकी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाओगे? क्या करो, कोई भी स्ट्रॉन्ग रूटीन, जैसे समझ लो आप रात को सोते टाइम जैसा आप बल्ब बंद करते हो, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा हेडफोन डाल के, कान में हेडफोन लगा के, मतलब आफ्टर आई पुश द 0 बटन, देन आई विल डू मेडिटेशन ओनली फॉर 5 मिनट्स। दूसरा मतलब ये एक ऐसा आपका एक जो ट्रिगर पॉइंट जो आपको याद दिलाएगा, वो 0 बटन का होगा। रात को टाइम 0 बटन प्रेस किया, मेडिटेशन मोड, आपने डायरेक्ट हेडफोन डिवाइस में डाला मोबाइल में, और कान पे हेडफोन लगा के आंखें बंद करके मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। दूसरा आप क्या करो, टीवी में जब ऐड आती है तो ऐसा अपने आप को एज्यूम करो या फिर मान लो, जब भी ऐड आएंगे अपने खुद को पक्का करो, ऐड आई तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट डीप ब्रेथ लूंगा, 1 मिनट डीप ब्रेथ लूंगा। ऐसा स्टार्ट से 1 मिनट 2 मिनट, आपको ऐसे ना मेडिटेशन की हैबिट स्ट्रांग होगी आपके अंदर। तीसरी हैबिट है पॉलिश योर स्किल, मतलब फॉलो योर पैशन। ये हैबिट्स नहीं बोल सकते अपन, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। ये जो हर कोई छोटा सा बच्चा है, बड़ा होके क्या बनना है कुछ ही बोलता है, लेकिन माँ बाप तो अपना काम क्या है, जो उसका पैशन है उसको बिजनेस बनाओ। अब समझ लो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। एक क्रिस गैलिबो जो ऑथर है 100% स्टार्टअप, एक बुक लिखी है, तो वो ऑथर है। तो उसको क्या है, साल में 50 से 60 टूर होती है, अलग अलग लोगों से जाकर इंटरव्यू लेता है और फिर एक किताब बुक लिखता है। तो उसका है ना पैशन था कि भाई मैं प्लेन में जाऊँ, मतलब उसको एक बहुत अच्छा एकदम पैशन था, भाई मैं प्लेन में जाऊँ, ज़्यादा करके सब प्लेन में करता था, इधर जाओ उधर जाओ। तो उसको आइडिया थी कि अपन फ्लाइट की टिकट कैसे कम रेट में निकाल सकते हैं, या कोई कंपनी वाले कभी लॉन्च करते हैं ऑफर, तो कहीं ना कहीं कंपनी से मिस्टेक हो जाती है, लूप होल। तो लूप होल पकड़ के वो फ्री टिकट्स निकालते या फिर ना टिकट सस्ते में खरीद लेते। तो उसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई खुद की, और उसने इंफॉर्मेशन डाली कि किस किस ऑडियंस को, मतलब किस किस को ऐसी जानकारी होना जो फ्लाइट टिकट सस्ते में खरीद सके। तो
ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको फ्लाइट में घूमना पसंद नहीं हो, तो ऐसे उसको है ना बहुत ट्रैफिक आई उसके वेबसाइट पे कि भाई हमको टिकट खरीदनी है सस्ते में, बताओ आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। तो उसने क्या किया, उसका पैशन था प्लेन में घूमना और उसको नॉलेज था, तो खुद के लिए सस्ती टिकट निकालता था। तो उसने एक पीडीएफ बनाया 20 पेज का छोटा सा पीडीएफ, और उसको है ना लॉन्च करके शाम तक वेट किया। तो एक दिन में 100 बुक्स बिके उसके। तो 100 बुक्स बिके तो पजल हो गया, मतलब सोचने लगा सिर्फ 100 बुक, मैंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में डाला, 20 पन्नों का पीडीएफ बनाया, छोटा सा पीडीएफ, और सिर्फ 20 बुक बिकी, ये तो गलत है, समझ में नहीं आया कहाँ अपन गलत हो गए। तो एक हफ्ता सोचने का मालूम पड़ा कि ऑडियंस को इससे कोई लेन देना नहीं है। उसने क्या किया, अपने पीडीएफ के अंदर एक इंफॉर्मेशन डाली कि ये अलग अलग नमूने की फ्लाइट्स रहती, ये आपस में कंपटीशन करती, या ये मंथ के अंदर अपने को टिकट सस्ती मिलती। तो ऑडियंस को इतना इंफॉर्मेशन नहीं होना, उसको सिर्फ होना कि बस भाई मैं कैसे, मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि भाई सस्ते टिकट कैसे खरीदना, सीधा सीधा नॉर्मल एकदम। तो उसने नेक्स्ट बुक लॉन्च किया 1 महीने के बाद। उसने क्या डाला, उसका मैसेज क्या था, 6 क्लिक में आप सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो एक दिन के अंदर 500 बिकी। फिर भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, सिर्फ 500 बुक, कुछ तो गड़बड़ की अपन ने। 1 महीना 1.5 महीने के बाद उसको समझ में आया, नहीं अपने को उसको और आसान बनाना है कि कस्टमर को सिर्फ 2 क्लिक में अगर वो सस्ती टिकट बुक कर सके, तो ये नॉलेज ऑडियंस को सबसे फायदेमंद बात रहेगी। तो उसने क्या किया, एक और बुक बनाया जिसमें उसने लिखा ओनली 2 क्लिक्स, सिर्फ 2 क्लिक करो, फ्री टिकट, आपको फ्री टिकट मिलेगी। कैसे मिलेगी, सिर्फ आप मैं जो बोलता हूं वो करो, उसमें आपको फास्ट फ्री टिकट मिल जाएंगी। तो उसकी बुक एक दिन में 3000 की। उसने क्या किया, अपने खुद का पैशन, उसका पैशन था प्लेन में घूमना, कहीं भी जाना आना प्लेन में, तो उसने इसको अपना बिजनेस बनाया। तो आप अपने बच्चे छोटे या जो भी है, किसकी अपन मदद कर सकते, उसके पैशन को और लोगों की नीड को। आपका पैशन पिज्जा खाना है तो ये बिजनेस नहीं बन सकता, हर पैशन बिजनेस नहीं बन सकता। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका कैसा था कि उसका पैशन था प्लेन में घूमना, उसने अपने खुद के लिए हजारों टिकट निकाले उसने सस्ते में। तो उसने ये भी देखा कि लोग नहीं कर पाते ये, तो उसके लिए एक छोटी सी बुक बनाई उसने, और वो बुक के जरिए उसने लाखों डॉलर कमाए। अभी अपन चौथी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, ये है राइटिंग जनरल, मतलब एक डायरी मेंटेन करो। ये सबसे अच्छी हैबिट है। आज जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं सब ये हैबिट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो एक है ना डायरी रखते हैं, मेंटेन रखते हैं अपने पास में। वो रोज़ रात को या फिर सवेरे उठ के डायरी को लिखते हैं, आज मेरा दिन कैसे गया और आज मैंने क्या सीखा। इससे बहुत फ़ायदा है। इससे कैसा, जो काम आपके पेंडिंग रुके हुए काम है, जैसे आज आपने लिखा है आज मेरा काम ये नहीं हुआ, उसके बाद जो एक बहाना लिख देना क्यों नहीं हुआ, तो बहाना नेक्स्ट टाइम आप कल अगले दिन पढ़ोगे वो डायरी कि कल मेरा काम ये बहाने से नहीं हुआ है, तो आप वो बहाना रिपीट नहीं करोगे सेकंड डे थर्ड डे, या वो बार बार बहाना रिपीट होता है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप बेहोशी में हो, मतलब आपकी जो काम हो रहे हैं वो बेहोशी में हो रहे हैं। जैसा एक साइंस के हिसाब से अपन जो भी काम करते हैं 45% काम वो ऑटोमेटिक जोन में होते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं। जैसा अब सवेरे उठ के आप कोई ब्रश करने को नहीं बोलता है, ऑटोमेटिक उठते हो डायरेक्ट जाते हो ब्रश करते हो, ये ऑटोमेटिक हैबिट है। जैसे आप गाड़ी को किक मारते हो, कब आपको ब्रेक मारना है, कब एक्सीलेटर देना है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। नया नया आप जब सीखते हो तब है ना उसको आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन एक बार आप ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको ऑटोमेटिक वो हर बात ऑटोमेटिक होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता। वैसे ये जनरल जब आप मेंटेन करेंगे आप, तो इसमें आपकी ना ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे हर काम के लिए। जैसा अभी मार्क जकरबर्ग जब वो फेसबुक बना रहा था, तो वो है ना अपने हर बात को रिकॉर्ड करता था कि भाई आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके आगे ये बनाता था डेडलाइन कि मेरे कोई काम, मेरा प्रोजेक्ट इतने टाइम में ख़त्म करना है। या बिल गेट्स जब कोडिंग करते थे, जब आप विंडोज़ बनाते थे, तब वो बहुत अपने हर बात रिकॉर्ड करते थे कि ये काम मैंने इतने टाइम में किया है, अब मेरे को ये काम इतने टाइम में करना है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप ये हैबिट है ना रात को सोते टाइम लगा सकते हो या सवेरे लगा सकते हो, लेकिन ये हैबिट का आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में टाइम तो कटना है, लेकिन अगर अपन गुड हैबिट्स पे फोकस करेंगे तो अपनी लाइफ में कुछ नई बातें भी आएंगी। ठीक है, ये रही 4th हैबिट। अब रही 5th हैबिट। 5th हैबिट ड्रिंकिंग वाटर। लोगों को हैबिट है पानी कम पीते हैं,
लगभग लोग पानी कम पीते हैं और खड़े रह के पीते हैं, बैठ के नहीं पीते। बैठ के पीने में बहुत फायदा है। तो एक हैबिट ये डालो, जब भी एक रेसिपी बनाओ, रेसिपी मतलब एक अपने आप को एक ट्रिगर बनाओ कि भाई मैं पानी की हैबिट ज़्यादा कैसे डालूंगा। तो एक रेसिपी ऐसी है, आफ्टर आई वॉक इन द किचन आई विल ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर। जब भी आप किचन में जाओ एक हैबिट बनाओ, 1 ग्लास पानी पूरा बैठ के पीना है। उससे क्या होगा, आपको ये हैबिट गिरेंगी। अच्छा ठीक है, ये बात है। अभी अपन एक बोनस एक हैबिट लेंगे अपन। जैसे बहुत से लोग है ना, हिसाब मेंटेन करने की हैबिट नहीं रहती उनको। तो व्हेन आई टच द करेंसी, एक रेसिपी है, मतलब रेसिपी बनाओ आप कि जब मैं नोट को हाथ लगाऊंगा, व्हेन आई टच द करेंसी आई विल राइट इमीडिएटली, कि मैं उसी टाइम लिख दूंगा। ये हैबिट से क्या है, जब भी आपने नोट को टच किया उसने आपको याद दिलाया क्या करना है, अपने को लिख लेना है। तो ये प्रॉम्प्ट है, ये आपको है ना ट्रिगर हो जाएगा। नोट को हाथ लगाया, पहला काम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, या क्या खर्चा कर रहा हूँ, लिख दो। तो ये एक बोनस अपन एक हैबिट डाले। और इसके अलावा अपन एक स्टार्टर स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे आफ्टर आई वेयर माई शूज आई विल वॉक इन सनलाइट। मतलब जब भी मैं शूज पहनूंगा सवेरे सवेरे तो जॉगिंग के लिए सनलाइट में निकल जाऊंगा। मतलब वो जो शूज है वो एक है ना स्टार्टर स्टेप है। जैसा एक लेडी सारिका है, एक किताब के अंदर उसका एग्जाम्पल आया था। तो उसको कुकिंग के बारे में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो जब उसने कोर्स किया हैबिट्स के ऊपर, किताब पढ़ी, तो उसको मालूम पड़ा उसका स्टार्टर स्टेप क्या है। वो रोज किचन में जाती थी, सिर्फ गैस को ऑन ऑफ करती थी, बस ये उसका स्टार्टर स्टेप था। स्टार्टर स्टेप आगे चल के जैसा बंद चालू करना, तो एक दिन उसने विचार किया चलो भाई बंद चालू तो कर ले। कुकर रख दिया, चलो कुकर रखा, पानी डाल दिया, पानी डाला, चावल डाल दिया। ऐसे धीरे धीरे करके उसको कुकिंग की हैबिट गिरी। लेकिन स्टार्टर स्टेप क्या था उसका, सिर्फ गैस को ऑन ऑफ करना। जैसे कि उसको जॉगिंग करना है तो उसका स्टार्टर स्टेप क्या होगा, सिर्फ शूज पहनना। अभी आपको मेडिटेशन की हैबिट डालना है, उसके लिए स्टार्टर स्टेप क्या होगा, उसकी जो मेडिटेशन की जो मैट आती है, या जो पीछे रखने का पिलो है, या फिर एक सीधा सीधा हेडफोन। आप जब रात को सोते हो, आपको मेडिटेशन रात को करना है, सवेरे करना है। अगर आप समझ लो सवेरे करना है, तो आप क्या करना, मोबाइल को अपना ये हेडफोन लगा के रात को जहां आप सोते हो पास में रख देना, और आपके यूट्यूब में मेडिटेशन डाउनलोड करके रख देना। जैसे आप सवेरे उठे, आंखें खोले, आफ्टर व्हेन यू ओपन योर आईज आई विल डू मेडिटेशन ओनली फॉर 1 मिनट। मतलब जैसे आप उठे हो, आपकी आंख खुली, क्या करना है, मेडिटेशन। सीधा सीधा कान में लगाए, मेडिटेशन चालू। मतलब आपको वो स्टार्टर स्टेप, आपका ध्यान जाएगा, हेडफोन लगे हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक है ना एक मन में आपको बूस्ट होगा कि मैं काम करूं। अभी अपनी 5 हैबिट्स कंप्लीट हो गई है। अपन एक बार और रिवीजन पॉइंट्स पे देखेंगे अपन ने क्या क्या सीखा है। वी कैन चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। अगर अपन कोई भी चीज करते उसके बाद में अगर ये माइंड में अपन बिठाते कि अपन जो भी किया है अच्छा, मुझे मजा आया, मतलब अपन ने सेलिब्रेट किए। सेलिब्रेट अलग अलग तरीके के रहते हैं, जैसा कोई यस करता है, कोई हाई फाई देता है। मतलब ये जो है ना एक तरीके से अपने माइंड में एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, जिसकी वजह से ना ये हैबिट्स ऑटोमेटिक गिरते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये अपन ने सीखा। दूसरा पॉइंट अपन ने ये सीखा, इमोशन चेंजेस हैबिट, इमोशन क्रिएट्स हैबिट्स। मतलब इमोशन से अपने हैबिट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। अपन ने 5 एक्सरसाइज सीखे। 5 एक्सरसाइज मैंने बताया, अपन ने 5 हैबिट्स के बारे में जाना है। रीडिंग बुक, मेडिटेशन, पॉलिश योर स्किल, फॉलो योर पैशन मीन्स। चौथी हैबिट ड्रिंकिंग वाटर। पांचवी हैबिट्स राइटिंग जनरल। 5 अपन ने हैबिट्स जाने, उसके ऊपर अपन ने ये 2 बातें सीखी। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा मेडिटेशन की, जो लोगों को स्ट्रेस रहते ज़्यादा, जैसे बहुत सी बातें पकड़ के रखते हो, तो उसके लिए एक मेडिटेशन है, जाने दो ध्यान। मैं उसके एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, और मैंने इससे पहले एक वीडियो हैबिट से बनाया है, उसकी भी लिंक डाल दे रहा हूँ मैं। आपने जो टाइम देके ये बात सुनी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।